क्या बात है बेटा? क्या बताऊं मां, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दुनिया भर की कोशिशें करके देख चुका हूं मैं, सारे डॉक्टरों को दिखा चुका हूं, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे समझाऊं इसे, कैसे समझाऊं कि इसकी बच्ची मर चुकी है और जिस बच्ची को बच्ची समझकर अपने सीने से लगाए घूम रही है वो एक गुड़िया है, एक बेजान गुड़िया और कुछ नहीं। मैं तो तंग आ चुका हूं, तंग आ चुका। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बेटा एक बात जरूर जानती हूँ कि बताना तो तुम्हें पड़ेगा यशोदा को। देख, कभी कभी सच्चाई बता देने से बातें सुलझ जाती हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये है डॉक्टर सिमरन, है ना? नमस्ते। नमस्ते। ये है मेरी छोटी भाभी राजू। आप हमारी रिमझिम का पूरा ध्यान रखिएगा डॉक्टर जी। आइए 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 सिमरन जी, चलिए अब आपको भी आइए कह देते हैं, आप भी आ जाइए। मेहरबानी। हमारी रिमझिम इतनी जिंदा दिल है ना डॉक्टर। अरे बुआ जी, अब जिंदा हैं तो जिंदा दिल ही होंगे ना। चलिए ना, आइए। आइए ना। माँ जी, ये डॉक्टर सिमरन है। नमस्ते। ये माँ जी। नमस्ते। डॉक्टर जी, ये लड़की और इसका बच्चा तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं, सब ठीक है। राकेश भैया, ये हमारे राकेश भैया हैं। ये सिमरन जी हैं, डॉक्टर सिमरन। नमस्ते। डॉक्टर सिमरन, बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपकी। अभी कुछ ही अर्सा पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे हिंदुस्तान की तरफ से आपने रिप्रेजेंट किया था। रिमझिम, आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली लकी जो ऐसी होनहार डॉक्टर की निगरानी में हो। और ये हमारे वर्ल्ड के बेस्ट महाराज जी। जी नहीं, थैंक यू। रिमझिम, चेकअप करवाने चले? हाँ। आइए, बैठिए ना डॉक्टर साहब। आओ डॉक्टर। महाराज, जरा चाय ले आइए सबके लिए। आइए ना। अविनाश, आइए। रिमझिम, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जब से आई हूँ तुम इधर उधर भाग रही हो। बेड रेस्ट क्यों नहीं ले रही हो तुम? सिमरन जी, हमसे एक जगह बैठा नहीं जाता। आप बैठिए ना। थैंक्स। जानती हो रिमझिम, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी हैं और तुम रेगुलरली वेट लूज कर रही हो, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहती हो, तुम्हें अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? अब इसे तुम एक चैलेंज समझ लो या मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी ज़िंदगी बचाना अब मेरा मकसद बन गया है, जिसमें मैं कामयाब भी होंगी रिमझिम, लेकिन मुझे तुम्हारी और तुम्हारी हिम्मत की ज़रूरत है। यू रियली हैव टू टेक केयर, और जो मैं इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दूंगी वो पूरी तरह से फॉलो करना है, नॉट हाफ हार्टेडली। सिमरन जी, हमारे बच्चे को बचाने के लिए आप जो हमसे कहेंगे हम सब करेंगे। वो कहाँ है? वो कौन? वो जिनका छोटा बच्चा है ना, वो जो पीहू के लिए दूध बना के लाती है। आप जयंती दीदी? वो बाहर गई हैं, बताइए क्या काम है? वो मुझे। यशोदा, यशोदा, तुम यहाँ क्यों आ गई? वो पीहू को वहाँ बहुत घुटन हो रही थी, मैं उसे बाहर लेकर जा रही। वो कब आएंगी? वो आएंगी तो
हम उन्हें आपके पास भेजते हैं। अच्छा आओ चलो। यशोदा, सिमरन जी, एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार भाभी का चेकअप कर लेंगे प्लीज़? रिमझिम, तुम ये बात भूल रही हो कि डॉक्टर सिमरन एक गायनेकोलॉजिस्ट है और यशोदा भाभी का ट्रीटमेंट कोई साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। अनुराग, हम जानते हैं, लेकिन सिमरन जी, आपके पास तो ऐसे बहुत केसेस आए होंगे ना, आपको आइडिया तो होगा ही। आप एक बार उनका चेकअप कर लेंगे? I'll talk to her. थैंक यू। हाय, आई एम सिमरन। आपका नाम क्या है? पीहू। और इसका? पीहू। ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी का नाम भी पीहू, बेटी का नाम भी पीहू। अच्छा, एक बात बताइए, पीहू जब बड़ी होगी और आपसे आपका नाम पूछेगी तो आप उसे क्या बताएंगे? कि आपका और उसका नाम सेम है? इसका नाम पीहू किसने रखा? मैंने। बहुत प्यारा है और पीहू भी बहुत प्यारी है। इफ यू डोंट माइंड, मैं पीहू को अपने साथ। नहीं, पीहू कहीं नहीं जाएगी। यशोदा, यशोदा। महाराज जी, चाय ले आइएगा। जी। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जी, नहीं माँ जी, ये यशोदा भाभी के बारे में बात कर रही हैं। ये अभी उनसे मिलकर आ रही है। ओह, आपने देखा ना कैसे यशोदा एक गुड़िया को अपनी बेटी समझ के उसी के सहारे जी रही है। जी हाँ, काफी अब नॉर्मल बिहेव कर रही हैं वो। उनका नॉर्मल बिहेव करने के लिए एक बार रियलिटी का सामना करना बहुत जरूरी है। यशोदा के लिए जैसे वक्त थम गया है, उनकी सोच, उनकी यादें बस वहीं रुक गई हैं जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी खोई थी। बस एक बार वो इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल जाए तो इसका रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है। शायद वो हिस्टेरिकल हो जाए, वायलेंट हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसका मतलब यशोदा जिंदगी भर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका केस सेंसिटिव जरूर है और उसे सेंसिटिवली ट्रीट करना है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप सब प्लीज मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। मैं उनके इलाज करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगी। डॉक्टर सिमरन, अगर आप यशोदा को ठीक कर दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। नहीं, चलिए आइए, नाश्ता कर लीजिए। बैठिए।
अनुराग की गाड़ी है ना? हाय हाय। अविनाश, यस डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर सिमरन, हाय। ये मालिनी है। हेलो। मालिनी डॉक्टर सिमरन, रिमझिम की डॉक्टर। आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? रिमझिम कहाँ है? अंदर है, अनुराग से बात कर रही है। अविनाश, ये डॉक्टर सिमरन। हाँ, हम अभी मिले। हाय अविनाश। हाय अनुराग। डॉक्टर सिमरन, it was a pleasure meeting you. Thank you. Now please excuse me. चलिए। बाय। बाय। रिमझिम, हाँ, कहिए, क्या है? क्या है, क्यों है, ये सब मैं नहीं जानता रिमझिम, लेकिन एक बात आज तुम कान खोल के सुन लो। आज के बाद क्यों रिमझिम, इस पल के बाद ना तुम अनुराग से मिलोगी और ना वो इंसान मेरे घर में कदम रखेगा, समझी तुम? अगर ये आपका फैसला है तो हमें आपका फैसला मंजूर नहीं। ओह, आई डोंट केयर रिमझिम, तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है नहीं, आई डोंट केयर, मैंने अपना फैसला सुना दिया। तो फिर हमने भी कह दिया तो कह दिया, और हम अनुराग से क्यों ना मिले? हमारे बचपन का दोस्त है वो। दोस्त है? दोस्त है? सुनो, दोस्ती अगर दोस्ती की हद में रहे ना तो ही अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। तो अब हमें दोस्ती की हद आपसे सीखनी होगी। जी, तुम्हें हद सिखानी पड़ रही है रिमझिम, तभी तो सिखा रहा हूं। अविनाश, अजीब बात है ना, आप हम पर शक कर रहे हैं। वैसे शक तो हम भी आप पर कर सकते हैं, आपके भी तो दोस्त हैं जो इसी घर में रहती है। फिर हमारे दोस्त को इस घर में आने पर पाबंदी क्यों? प्लीज रिमझिम, जस्ट शट अप। हम क्यों चुप करें? रिमझिम प्लीज शट अप। आप जो चाहे हमसे कह दें और हम चुप हो जाएं। अजीब अजीब सी बातें करके हमें परेशान करते रहते हैं आप। परेशान मेरा बेटा नहीं, परेशान तुम कर रही हो। वो ऑफिस से वापस आया नहीं कि तुम हो गई शुरू। माँ जी, हमसे चुप कर, मैं तेरी सारी आदतें जानती हूँ। देखा, वो ऑफिस से आया, एक घूंट पानी भी नहीं पिया और तुमने उसको परेशान कर दिया। मालिनी, आ गई बेटा ऑफिस से? जी। चाय वाय पी तूने? जा बेटा, कमरे में जाके आराम कर ले, थक गई होगी ना तू। जा बेटा।
अविनाश, ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? देख बेटा, गुस्सा मत कर। गुस्सा रिश्तों में जहर का काम करता है। तो आप सारा दोष मुझे दे रही? दोष नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें मैं। देखिए बुआ जी, इस समय अगर आप मुझे कुछ समझाएंगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। और अगर आप मुझे कुछ समझाना चाहती हैं या मेरी उलझन को सुलझाना चाहती हैं ना, तो जाइए और जाके बात करिए अपनी उस लाडली बहू से, जो हर बात पे मुझसे झगड़ा करने को तैयार रहती है। बेटा, इस तरह के झगड़े, ये रूठना मनाना, ये सब शादीशुदा जिंदगी में लगा ही रहता है। अब तुम दोनों इस तरह रूठे रहोगे तो मनाएगा कौन? प्लीज बुआ जी, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना बुआ कहने... जी, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू बी अलोन प्लीज, प्लीज। ठीक है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मालिनी, ये बताओ कि अविनाश और उस लड़की के बीच के झगड़ों का कारण क्या है? आज अविनाश के आते ही झगड़ा क्यों हो गया? अब माँ जी, पति पत्नी के बीच झगड़ा क्यों होता है ये मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम अविनाश के साथ रहती हो, उसकी दोस्त हो, उसने तुम्हें कुछ कभी नहीं बताया? नहीं माँ जी, मैंने अविनाश की पर्सनल लाइफ के बारे में उससे कभी कुछ नहीं पूछा। हाँ, लेकिन उनकी बातों से कुछ कुछ पता चलता है। मुझे लगता है कि रिमझिम और अविनाश के झगड़े का कारण रिमझिम है, रिमझिम का नेचर। और आप तो जानती हैं ना कि रिमझिम अपने ढंग से सबको चलाने की कोशिश करती रहती है। और ये सब मेरे बेचारे बेटे को सहन करना पड़ता है। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अविनाश कितना इमोशनल है, लेकिन रिमझिम को उसकी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं कि... लगता नहीं, ठीक कह रही हो तुम। भगवान जानता है मैं इस लड़की को इस घर में कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। और इन लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है, जैसे इसके बिना घर ही नहीं चल सकता। अगर इस लड़की के पेट में इस घर का वारिस नहीं पल रहा होता ना, तो ना जाने में इसका क्या कर देती। ये अविनाश की जिंदगी हराम कर दी है इस लड़की ने।